जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखते हैं ग्रामर का एक टॉपिक, बहुत ही विशेष टॉपिक है। आप लोगों ने बहुत ही चर्चा सुनी होगी। आप सेकंड क्लास से लेकर के 12th तक की क्लास तक का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इस टॉपिक को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि आखिर में होता क्या है। देखो, वो टॉपिक का नाम है, बहुत बेसिक सा है, समझते हैं क्या होता है नाउन। क्या होता है नाउन? नाउन के बारे में आज हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बारे में बहुत विशेष रूप से ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, नाउन का कुछ भी बहुत बड़ा अर्थ नहीं है, बस इसका केवल और केवल इतना मतलब है कि नाउन का मतलब होता है संज्ञा। और ये जो है इसको 3 पार्ट में हम ब्रेक कर लेते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। देखो, 3 पार्ट में ब्रेक करने का मतलब ये है कि एक पार्ट है जिसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोल देते हैं? नेमिंग वर्ड। एक बोल देते हैं जेंडर। क्या बोल देते हैं? जेंडर। एक बोल देते हैं नंबर। ठीक है, ये 3 पार्ट में ब्रेक जो किए हैं, आमतौर पर आप इसको इन शब्दों को नेमिंग वर्ड, जेंडर, नंबर, इसका आप लोग आम बोलचाल की भाषा में इसका साधारण सा मतलब जानते होंगे। क्या है? जैसे मान लीजिए कोई सर्वे करने आया, ठीक है, तो सबसे पहले आपका नाम पूछेगा। ठीक है, नाम पूछने के बाद आपसे ये पता करेगा कि आपका जेंडर क्या है। ठीक है ना, आप पुरुष हैं कि महिला हैं कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपका जेंडर पता करता है। जेंडर पता करने के बाद पूछे भैया आप लोग कितने लोग हो घर में। कितने लोग का मतलब आपकी संख्या पूछ रहा है। संख्या पूछ रहा है तो वही तो हो रहा है, आपका नाम पूछा, जेंडर पता किया और आपके घर में लोगों की संख्या पता किया। ये तो 3 काम हो रहा है ना। और इन्हीं 3 कामों का जो कलेक्टिव रूप है उसको बोल देते हैं नाउन। ठीक है, उसी को बोलते हैं नाउन। यानी कि नेमिंग वर्ड का मतलब ये है, दुनिया में जितनी भी प्रकार के नाम हैं, जितने भी नाम वाले शब्द हैं, चाहे जो भी आप नाम लीजिए, कुछ भी नाम लीजिए, नाम वाले शब्द, दुनिया में जितने भी नाम वाले शब्द हैं उनको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। जैसे जैसे नाम लीजिए रमेश, महेश, नाम नेमिंग वर्ड ही तो है। और कलुआ, काली, गोरिल्ला। ठीक है, जो कुछ आप नाम ले सकते हैं, हंसी, खुशी, गरीब, अमीर, ये सब क्या है? नाम ही तो है। ठीक है, तो नेमिंग वर्ड है ये सारे के सारे। आपको दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते, उनके नाम को ही बोलते हैं नेमिंग वर्ड। समझिए आप? जैसे लिख दीजिए क्या? राहुल, राहुल, कालिया, मोहित, सैड, हैप्पी। देखो, ये नाम तो नहीं है, ये किसी का, इंसान का नाम नहीं, लेकिन ये किसी ना किसी दशा को दिखा रहा है, इंसान की दशा को। ये जो नाम वाले शब्द हैं, एक प्रकार का नाम ही, हम इसको टच नहीं कर सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं ना, इसको बोल देते हैं नेमिंग वर्ड। अच्छा, नेमिंग वर्ड तो है। अब आपसे पता करना, भैया नाम तो पता कर लिया, जेंडर तो पता करो ना। तो जेंडर पता करने के लिए हम इससे पूछेंगे ना, भाई राहुल है तो बेसिक सा मतलब इसका जेंडर होगा, कालिया है इसका जेंडर होगा, मोहित इसका जेंडर होगा। लेकिन सैड जो चीज़ें हैं, सैड है, हैप्पी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका नाम तो होता है लेकिन जेंडर नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी संख्या भी हम उसी हिसाब से बताएंगे। तो अब देखते हैं फर्दर, इसमें आगे की तरफ हम देखते हैं कि आखिर ये क्या इतने पर ही खत्म है? नहीं, अभी इसमें हमें पूरे अच्छी डिटेल से चर्चा करनी है। नेमिंग वर्ड पहला, नाउन का पहला पार्ट ब्रेक हुआ किसमें आया? नेमिंग वर्ड में। किसमें? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, दुनिया के जितने भी नाम वाले शब्द हैं उनको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। अच्छा, दूसरा क्या है? और उनके जेंडर होते हैं और नंबर होते हैं। अगर एक संख्या में है तो उसको बोल देते हैं सिंगुलर। अगर एक ही संख्या में जो भी, जिस भी नाउन की बात आप कर रहे हो, जो भी आप नाम नेमिंग वर्ड ले रहे हो, जो भी, उस अगर वो अकेले है तो उसको बोलेंगे सिंगुलर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा है तो बोल देंगे प्लूरल। ठीक है, तो इस नंबर में 2 ही चीज़ें हैं। क्या है? पहला सिंगुलर है और दूसरा क्या है? प्लूरल। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। देखो, इसमें है क्या? अब इस नेमिंग वर्ड में, ये जो नेमिंग वर्ड है हमारा, ये ब्रेक हुआ है 5 भाग में। कितना? ये खुद किया, इसने खुद बल्ले बल्ले कर लिया 3 बार। पहला नेमिंग वर्ड के साथ, दूसरा जेंडर के साथ, तीसरा नंबर के साथ। इसको हुआ 5 टी, इसको हुआ 5। कितने दिए? 5 ना। एक का नाम रख दिया, एक का नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक का नाम रखा है, इधर लिख देते हैं ना तो दिखेगा नहीं। ठीक है, इसके हुए 5। कितने हुए? 5। एक का नाम भैया प्रॉपर नाउन। क्या नाम है? प्रॉपर नाउन। दूसरे का है कॉमन नाउन, कॉमन। तीसरे का नाम है कलेक्टिव नाउन। चौथे का नाम है मटेरियल नाउन, मटेरियल। और पांचवे का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जरा गौर से समझिए, यहाँ जो नेमिंग वर्ड है इसके हो गए टोटल कितने? 5 हुए। 5, और उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आपने तो बचपन से ही सुना होगा, मतलब 3rd क्लास 4th क्लास से ही सुना होगा, तो रटी रटाई चीज़ें होंगी। हालांकि अगर नहीं पता तो जान लो। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या? हमने अभी बताया था कि जो नेमिंग वर्ड है इसका ये मानना है कि हमारा कुछ काम नहीं, हमारा बस इतना काम है, दुनिया में जितनी चीज़ें बनी हैं, दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते, उनका केवल केवल नाम ले लेना, हमारा काम यही है। भाई जब इनका काम है तो इनके जो लेकिन है तो इनका भी तो वही काम होगा ना।
तो अब अच्छा ये पूछे महोदय कि हमारा क्या काम है, तो इसको बताया कि तुम्हारा ये काम ये है, कुछ मत करो, जा करके जिस भी किसी प्रॉपर नाउन में इनको बोला, ये महोदय इनको बोले तुम्हारा यही काम है, तुम किसी पर्सन का, किसी का, किसी पर्सन का, किसी इंसान का जा करके उसको घुस के नाम ले लो। ठीक है, किसी पर्सन हो चाहे ना हो, उसका क्या कर लेना, घुस के नाम ले लो, घुस के नाम ले लो, हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का है, तो क्या है, कोई लड़का है और इसका नाम है रोहित। क्या नाम है, रोहित, ध्यान से देख लो, रोहित नाम। ये लड़का होने से पहले क्या है, एक आदमी है, मैन है कि नहीं है, ह्यूमन है, पहले क्या बोलते हैं, ह्यूमन, क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन है। फिर इसको हम मैन भी तो बोल सकते हैं, आदमी भी तो बोल सकते हैं ना, समझ पा रहे हो ना। ये जो रोहित नाम का लड़का है, ये पहला नंबर तो इंसान है, इंसान साथ साथ ये आदमी है। ठीक है, अच्छा आदमी के साथ साथ ये लड़का भी तो है। अच्छा इन तीनों में क्या इसका ओरिजिनल नाम दिख रहा है तो ये भी नेमिंग वर्ड, ये भी नेमिंग वर्ड, ये भी नेमिंग वर्ड, लेकिन क्या इसका ओरिजिनल नाम दिखा, नहीं दिखा। लेकिन जब हम और घुसेंगे तब आएंगे रोहित के पास, इसके नाम में जब और घुसेंगे तब बोलेंगे हो अच्छा ये लड़का, 3-4 लोग खड़े हैं, अब उसमें में से मान लीजिए किसी ने आपको मार दिया। ठीक है, तो आपका बोलेंगे हम आदमी मारा है या वो लड़का मारा है, भाई लड़का 3-4 थे उसमें, किसको कैसे पता चलेगा कौन है जो तुमको मारा है, तो वहाँ उसका स्पेशल नाम बोलना पड़ेगा ना। जब उसको घुस के स्पेशल नाम ले लेते हैं, उसको बोल देते हैं भैया प्रॉपर नाउन। ठीक है, मान लीजिए कोई रागिनी नाम की लड़की है, ठीक है, रागिनी नाम की लड़की। अब अभी मान लीजिए कि स्कूल में हो और ये तुम्हारा टिफिन चुरा लिया। ठीक है, अब बहुत भुखाई थी, अब चुराने के बाद दोनों हाथे ले धाए धाए खाने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब भूख तुमको भी लगा है, तुमने देखा अपने बैग में तो टिफिन है ही नहीं, गायब। अब फिर हुआ क्या, गए, अब 8-10 को लगी ये सब। अब आपने जा करके सर जी शिकायत कर दिया, सर जी लड़की तो हमारा टिफिन खा गई। बताओ ना सर जी को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा टिफिन कौन खाया। कि जेंडर होते हैं और नंबर होते हैं। अगर एक संख्या में है तो उसको बोल देते हैं सिंगुलर। अगर एक ही संख्या में जो भी जिस भी नाउन की बात आप कर रहे हो, जो भी आप नाम नेमिंग वर्ड ले रहे हो, जो भी उस अगर वो अकेले है तो उसको बोल देंगे सिंगुलर। क्या बोलेंगे, सिंगुलर। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा है तो बोल देंगे प्लूरल। ठीक है, तो जिस नंबर में दो ही चीज़ें हैं, क्या है, पहला सिंगुलर है और दूसरा क्या है, प्लूरल। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। देखो इसमें है क्या, अब इस नेमिंग वर्ड में, ये जो नेमिंग वर्ड है हमारा, ये ब्रेक हुआ है 5 भाग में। कितना, ये खुद किया, इसने खुद बल्ले बल्ले कर लिया 3 बार। पहला नेमिंग वर्ड के साथ, दूसरा जेंडर के साथ, तीसरा नंबर के साथ। इसको हुआ 5 टी। इस प्रॉपर नाउन, क्या नाम है, प्रॉपर नाउन। दूसरे का है कॉमन नाउन, कॉमन। तीसरे का नाम है कलेक्टिव नाउन। चौथे का नाम है मटेरियल नाउन, मटेरियल। और पांचवे का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जरा गौर से समझिए, जहाँ जो नेमिंग वर्ड है इसके हो गए टोटल कितने, 5 हुए, 5। और उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपने तो बचपन से ही सुना होगा, मतलब 3rd क्लास 4th क्लास से ही सुना होगा, तो रटी रटाई चीज़ें होंगी। हालांकि अगर नहीं पता तो जान लो, पहला क्या है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या, हमने भी बताया था कि जो नेमिंग वर्ड है इसका ये मानना है कि हमारा कुछ काम नहीं, हमारा बस इतना काम है, दुनिया में जितनी चीज़ें बनी हैं, दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते, उनका केवल नाम ले लेना, हमारा काम यही है। भाई जब इनका काम है तो इनके जो लेकिन है तो इनका भी तो वही काम होगा ना। तो अब अच्छा ये पूछे महोदय कि हमारा क्या काम है, तो इसको बताया कि तुम्हारा ये काम ये है, किसी पर्सन का, किसी पर्सन का, किसी इंसान का जा करके उसको घुस के नाम लो। ठीक है, किसी पर्सन हो चाहे ना हो, उसका क्या कर लेना, घुस के नाम ले लो, घुस के नाम ले लो, हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का है, तो क्या है, कोई लड़का है और इसका नाम है रोहित। क्या नाम है, रोहित, ध्यान से देख लो, रोहित नाम। ये लड़का होने से पहले क्या है, एक आदमी है, मैन है कि नहीं है, ह्यूमन है, पहले क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन, क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन है। फिर इसको हम मैन भी तो बोल सकते हैं, आदमी भी तो बोल सकते हैं ना, समझ पा रहे हो ना। ये जो रोहित नाम का लड़का है, ये पहला नंबर तो इंसान है, इंसान साथ साथ ये आदमी है। ठीक है, अच्छा आदमी के साथ साथ ये लड़का भी तो है। अच्छा इन तीनों में क्या इसका ओरिजिनल नाम दिख रहा है तो ये भी नेमिंग वर्ड, ये भी नेमिंग वर्ड, ये भी नेमिंग वर्ड, लेकिन क्या इसका ओरिजिनल नाम दिखा, नहीं दिखा। लेकिन जब हम और घुसेंगे तब आएंगे रोहित के पास, इसके नाम में जब और घुसेंगे तब बोलेंगे हो अच्छा ये लड़का, 3-4 लोग खड़े हैं, अब उसमें में से मान लीजिए किसी ने आपको मार दिया। ठीक है, तो आपका बोलेंगे हम आदमी मारा है या वो लड़का मारा है, भाई लड़का 3-4 थे उसमें, किसको कैसे पता चलेगा कौन है जो तुमको मारा है, तो वहाँ उसका स्पेशल नाम बोलना पड़ेगा ना। जब उसको घुस के स्पेशल नाम ले लेते हैं, उसको बोल देते हैं भैया प्रॉपर नाउन। ठीक है, मान लीजिए कोई रागिनी नाम की लड़की है, ठीक है, रागिनी नाम की लड़की। अब अभी मान लीजिए कि स्कूल में हो और ये तुम्हारा टिफिन चुरा लिया। ठीक है, अब बहुत भुखाई थी, अब चुराने के बाद दोनों हाथे ले धाए धाए खाने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब
भूख तुमको भी लगा है, तुमने देखा अपने बैग में तो टिफिन है ही नहीं, गायब। अब फिर हुआ क्या, गए, अब 8-10 को लगी ये सब। अब आपने जा करके सर जी शिकायत कर दिया, सर जी लड़की तो हमारा टिफिन खा गई। बताओ ना सर जी को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा टिफिन कौन खाया है? उसके लिए आप बोलेंगे ना सर जी कौन औरत सब ले ली सब, तो बोलेंगे अरे भाई औरत नहीं है, फिर बोलोगे महिला सब ले ली, अरे महिला तो सब है, कौन है उसमें, कौन खाया, सब थोड़ी खाइए, एगो टेटी चुकी टिफिन होता है उसमें कौन कौन खाइए। फिर आप बोले कि नहीं सब लड़की सब खाइए, अरे लड़की है ना भाई, सब ना है लड़की, कौन खाया? तब आप बोलोगे एगो रागिनी नाम की लड़की थी, घूस के नाम लिए हैं, देखो महिला भी नाम ही तो है, नेमिंग वर्ड भी तो है, लेकिन नाम लिए नहीं, यहाँ से उसका ओरिजिनल नाम पता नहीं चला। जब औरत बोल दी, चलो औरत तो नहीं है, क्लास में पढ़ने वाली कहाँ से औरत होगी सब, ठीक है, तो वो भी तो एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है ना, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। लड़की बोले, लड़की भी उसका स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन जब बोले रागिनी तब अच्छा हो अच्छा ये खाई थी, आओ थोड़ा इलाज करके। तब भाई जब स्पेशल घुस के नाम ले लिए तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। मान लीजिए कोई कुत्ता लेकर आए, पालतू कुत्ता ना, पालतू कुत्ता लेकर आए, पालतू कुत्ता है ही नहीं गाँव वाला, ये तो बड़ा खतरा होता है, ये तो पूरा ये पालवीर होता है सब, और जो पालने वाला कुत्ता होता है वो जैसे दूसरे दूर से भूख भी करता है भौं, ठीक है, और इसको देखते तो भाग जाता है अपने मालिक के पास। जो विलायती कुत्ता होता है जिसको लोग पालते हैं और गाँव कुत्तों को देख लेता है तो भागेगा अपने मालिक के पास, और ये देखता रहता है और चट्टा देगा, मालिक के पास भागता है, आओ थोड़ा निपटा ही देंगे, समझ रहा है। तो मान लीजिए कोई कुत्ता है और आप लेकर आए, अब है तो कुत्ता, है क्या वो डॉग, डॉग है ना, अब वो डॉग है, अब आप लेकर आए दुलार से उसका नाम रख दिए चुन्नू, क्या नाम रख दिए चुन्नू। एक बात बताओ, था तो कुत्ता है, क्या था, डॉग, डॉग ही था, लेकिन उसका तुमने नाम रख दिया, क्या नाम है चुन्नू, क्या नाम है चुन्नू, चुन्नू रख दिया। तो मान लीजिए उसको पाल के रखे हैं और सिखा पढ़ा दिए उसको, बढ़िया खूब सिखाए, खूब उसको रोज सैर कराने ले जाते हैं, और उसको वॉशरूम वॉशरूम कराने ले जाते हैं, खाना खिलाते अपने साथ अपनी थरिया में, ठीक है। तो क्या होगा, आपका चापलूसी करेगा, दलाली तो करेगा, ठीक है ना। अब पाल के रखें तो कितना करिएगा। मान लीजिए खेल रहा है गाँव में, कुछ कुत्ता है जो आपके आसपास घर के पास रहता है, जो जानता है हमारे मालिक का कुत्ता है, इसको बोलेंगे तुमको खाना नहीं मिलेगा, इसलिए इसको कुछ नहीं बोलता, बुलाएंगे एक कुत्ता इधर आओ, उसको पता नहीं चलेगा कि हम ही बुला रहे हैं, दूसरा चलाएगा। लेकिन जब आप बोलेंगे चुन्नू आजा आजा, तब कुत्ता बोलेगी चुन्नू आदमी को बुला रहा है का, लेकिन तुम्हारा कुत्ता तब समझ जाएगा और वो चल जाएगा, और बाकी कुत्ता देखेगा ये कहीं भाग रहा है, ये यही ना चुन्नू का, बताओ कितना बढ़िया मालिक है, इसका नाम स्पेशली रख दिया चुन्नू, हमारा तो कोनो मालिक ही नहीं है, पूरा गाँव हमारा मालिक है, हमको सिर्फ खाना देकर के भगा देता है ना। तो समझिए कि ये भी कुत्ता था और बाकी गाँव के भी थे, उनका नाम तो नहीं था, लेकिन इसका नाम स्पेशली था कुत्ता, नहीं डॉगी, डॉग था, डॉगी रख देता है सब, टॉमी रख देता है, इसी कुछ नाम रख देता है। तो उसका जब स्पेशल घुस के नाम ले लेते हैं तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। कुछ बात क्लियर कर रही है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। अच्छा कॉमन नाउन क्या होता है, देखो यहाँ ये गया पूछने के लिए, इसको बताया जाकर के घुस के नाम ले लो, घुस के नाम ले लिया तो हो गया प्रॉपर नाउन। इसको बोला ना तुम घुस के नाम मत लेना, तुम ऊपर से नाम ले लेना, ऊपर से ही नाम ले लो उसका, घुस के नाम मत लो। तो जब ये घुस के नाम ले लिया, इसको बोला कि तुम ऊपर से ही नाम ले लो उसका, घुसने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। जब घुस के नाम लेगा प्रॉपर नाउन, बाहर से ही नाम ले लिया कॉमन नाउन, ठीक है, समझा रहा है। तो ये कॉमन नाउन। अच्छा जैसे ड्राइवर, क्या लिख गया ड्राइवर, DRIVER। एक बात बताओ जरा, ड्राइवर, ड्राइवर जो है वो कोई इंसान ही तो है, इंसान है, अच्छा वो इंसान है, उस ड्राइवर का कुछ नाम तो होगा, मान लेते ड्राइवर का नाम रोहित ना, कचालू लिख देते हैं, कचालू, अरे यार कचा, इसका नाम है कचालू, ठीक है। अब ये ड्राइवर है, एक बात बताओ, ड्राइवर कॉमन नाउन है, ड्राइवर जो है, जो ड्राइवर है ये एक प्रकार इंसान भी है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन जब इसके पास जाएंगे ये जो ड्राइवर है, इसका बताओ स्पेशल नाम कचालू है या ड्राइवर है ना, तो इसका स्पेशल नाम कचालू है, ये घुस के नाम ये लिया जा रहा है, ये नहीं, ठीक है। अच्छा एक इसी में एक चीज़ और समझ लो, कॉमन ये पता नहीं, घुस के नाम नहीं लेना है, उसका स्पेशल नाम नहीं लो, बाकी जो नाम रहे वो ले लो, हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पेन, पेन है ना, इसका हम अपना एक अलग से स्पेशल नाम रख देंगे, क्या रख देंगे, ब्लू, ब्लू राइटर, ब्लू राइटर इसका स्पेशल नाम हमने जब रख देंगे, ब्लैक राइटर मान लीजिए कुछ नाम रख दें, इसका स्पेशली नाम रख दें, बाकी यहाँ पर चाहे जितने मार्कर हो, अगर मैं बोला अगर मान लो चल सकता है, हम इसे बोलेंगे ब्लू, ब्लू राइटर इधर आओ, चल करके चलाएगा, बाकी सब देखेगा इसे कौन सी का बुला रहा है, समझ रहा है, तो ये चलाएगा, ये इसका स्पेशल नाम था, अब मैं बोलूँगा चल मार्कर इधर आओ, बाकी कुल देखेगा जो मार्कर बुला रहा है, कौन जाए एक दूसरे को लिखेगा तो नहीं आएगा, तो इसका जब स्पेशल नाम था ब्लू राइटर, लेकिन जब बोलूँगा मार्कर, बाकी सब कन्फ्यूज होगा। हमने स्पेशल नाम ना लेकर के उसका एक कॉमन नाम लिया जो बाकी सब लोगों का था, उसको बोल देते हैं कॉमन नाउन। जैसे कॉमन नाउन क्या हो सकता है बॉय हो सकता है, बॉय भाई कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन है, उसका नाम कॉमन है, क्या है 4-5 लड़के हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँगा लड़का इधर आओ, तो बाकी लड़का सब एक दूसरे का मुँह ताकेगा किसको बुला रहा है, किसको बुला रहा है, मैंने कॉमन नाम लिया है, किसी स्पेशल आदमी का नाम नहीं लिया, तो उसमें बाकी सब कंफ्यूज रहेगा, बोलेगा यार नाम स्पेशल लेकर नहीं बुलाता, घुस के नाम रहा, घुस के नाम लो कल हुआ तो हम आएंगे, नहीं कहा घुस के तो नाम ही तो नहीं लेना है, हमको ऊपर से ही नाम लेना, ऊपर से क्या नाम हो गया बॉय, ठीक है। तो बॉय तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। अच्छा मान लीजिए हमने लिख दिया गर्ल, क्या लिख दिया गर्ल, क्या लिख दिया भैया गर्ल, GIRL, गर्ल क्या,
गर्ल क्या किसी का नाम है? स्पेशली क्या किसी का नाम है? नहीं, वो एक कॉमन नाम है जो बाकी ढेर सारी अगर लेडीज़ खड़ी हैं उन सभी को हम गर्ल बोल सकते हैं। उनका स्पेशल नाम गर्ल नहीं है, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा कॉमन नाउन ही होगा, कॉमन नाउन। बात समझ पा रहे हो ना? ड्राइवर, चलो ड्राइवर, ड्राइवर जो है क्या ड्राइवर किसी का स्पेशल नाम थोड़ी है जी, स्पेशल नाम नहीं है, ये किसी का वैसे ही कॉमन नाम है। जैसे ड्राइवर में मान लीजिए ड्राइवर, ढेर सारे ड्राइवर खड़े हैं, ठीक है। अब किसी ने कहीं ले जाकर के ठोक दिया किसी 4 व्हीलर वाले को और उसका भारी नुकसान कर दिया, पुलिस केस हुआ, पुलिस आई से बोली कौन मारा, से बोला ड्राइवर मारा, पुलिस का चेक चुपता, बताओ ना कौन कौन था ड्राइवर, ड्राइवर कौन था मारा ना, ड्राइवर मारा सिर्फ तो पुलिस ड्राइवर को तो छोड़ो लेकिन तुम्हारा जरूर पीटेगी, समझ रहा है? तो भाई हम उसका कॉमन नाम ले रहे हैं, उसका स्पेशल नाम नहीं ले रहे, तो वहाँ पर जो ड्राइवर शब्द होगा ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर लिख लेते हैं, DOCTOR, डॉक्टर लिख लिया। अच्छा ये जो डॉक्टर शब्द है बताओ ये क्या डॉक्टर इसका स्पेशल नाम है? स्पेशल नाम तो नहीं, मान लीजिए कि इलाज करवाने के लिए अब इंजेक्शन लगाना चाहिए आराम से, और भोंक दिया ले पूरा भोंक दिया, लगाना था मांस पे, लगा दिया कहीं और, ठीक है, बढ़िया से मारा, धा दे पूरा बाहर निकाला पूरा, मान लीजिए और लगाया और पूरा टाइट कर लिया, उसी में टूट गया, क्या होगा? अब फिर किसी तरीके से आप तो निकलवाएंगे, निकलवाने के बाद मान लीजिए इलाज उलाज हुआ तो फिर थाना में केस कर दिए, फिर क्या होगा? पुलिस आएगा, बोलेगा कौन था, कौन तुम्हारे इंजेक्शन बढ़िया से घुसा के तोड़ दिया, तो हम बोलेंगे ना डॉक्टर तोड़ा है, बोलेगा अरे भाई बताओ ना कौन डॉक्टर था, तो वहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना है, समझ आएगा? जब सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है, डॉक्टर चिल्लाएंगे तो हो जाएगा कॉमन, बोलेंगे कल वो डॉक्टर था, ये कल वो डॉक्टर था, तो कल वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाम। लेकिन डॉक्टर बोले हैं तो हो जाएगा तुम्हारा कॉमन नाम, समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पर किसी स्पेशल आदमी का नाम नहीं लेना है, घुस के नहीं, बाहर से ही नाम ले लो, बाहर से ना लिए हैं, उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। प्रॉपर नाउन घुस के ले लो नाम, और कॉमन नाउन बाहर से नाम ले लो, ठीक है। पता ना चले कि किस स्पेशल आदमी की बात हो रही है, किस स्पेशल चीज़ की बात हो रही है। टेबल बताओ, टेबल, टेबल क्या है? टेबल तो भैया तुम्हारा एक कॉमन नाम है ना, ढेर सारा टेबल रखा हो, हम गोलका वाला टेबल रख दें वो भी टेबल कहलाएगा, पढ़ने वाला टेबल रख दें वो भी टेबल कहलाएगा, ठीक है। बेंच वाला टेबल रख दें स्कूल वाला वो भी टेबल कहलाएगा। लेकिन इसका इसका एक स्पेशली इसके आकार में सब कुछ, आकार की वजह से इसका कुछ अलग नाम रख सकते हैं, लेकिन इसका कॉमन नाम क्या है? टेबल ही, तो हम उसको बोलेंगे क्या? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन के लिए क्या कहता है? इसको बोला, इसने पूछा तो बोला घुस के नाम ले लो, इसको बोला, इसने बोला ऊपर से नाम ले लो, ठीक है, कॉमन नाउन। लेकिन कलेक्टिव को बोला गया तो कलेक्टिव के लिए बताया गया कि भैया तुम्हारा काम कुछ नहीं है, तुम्हारा काम इतना है, तुम जा करके जिस नेमिंग वर्ड की बात तुम सोच रहे हो उसके झुंड का नाम बता देना। किसका? झुंड का। जैसे इंसान होता है, इंसान के झुंड को क्या बोलते हैं? ग्रुप। इंसान के समूह को बोलते हैं ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ मैन, तो यहाँ पता है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा कलेक्टिव नाउन। ये जो ग्रुप है ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। बात समझ पा रहे हो? किसकी ग्रुप? झुंड की बात कर रहा है, इंसान की, ठीक है। जब किसी चीज़ के झुंड के नाम लिया जाता है उसको बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा मतलब झुंड, झुंड वो चाहे जिस चीज़ का। अच्छा चाबी है, क्या है? चाबी। अब चाबी अकेले है तो भाई वो अकेले ही है, उसका झुंड कहाँ है? ढेर सारा चाबी का गुच्छा है तो चाबी का गुच्छा, तो चाबी के गुच्छे को बोलते हैं बंच, BUNC। तो बताओ बंच जो है किसका झुंड है? चाबी का। तो ये भी तुम्हारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अच्छा क्या है? एक मान लो भेड़ है, क्या है? भेड़, CPSHEEP, सीप है। तो सीप अकेले है तो कोई बात नहीं, लेकिन झुंड है किसका? सीप का, बोलेंगे फ्लॉक, या FLOCK, फ्लॉक ऑफ सीप। तो फ्लॉक क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। बात समझ पा रहे हो ना? ये ग्रुप है, इंसानों का ग्रुप हो सकता है। स्टूडेंट की ग्रुप को भी कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ गर्ल। ग्रुप जो होता है ये बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों का ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बंच जो है ये सिर्फ और सिर्फ चाबी के लिए यूज होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉमन, सॉरी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फ्लॉक ऑफ सीप, ये सिर्फ और सिर्फ भेड़ के लिए, ये ग्रुप का, इस झुंड का यूज होता है, इस वर्ड का फ्लॉक, इसलिए हो जाएगा तुम्हारा कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में क्या कहा गया? मटेरियल नाउन के बारे में ये बताया गया भैया तुमको कुछ नहीं करना है। यहाँ से पूछा ना भाई, ये पूछा कि हमारा क्या काम है, हम मतलब हमें कैसे पता चलेगा लोगों को हमारा नाम मटेरियल है, कैसे समझेंगे लोग कि ये चीज़ें मटेरियल नाउन में ही आते हैं? इसको बताया गया। देखो तुम किसी ऐसे चीज़ के नाम को लोगे जो चीज़ किसी दूसरे चीज़ को बनाएगा और वो खुद किसी चीज़ से नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे मिट्टी से क्या क्या बना सकते हैं? ईंट, दीवार और क्या बन सकता है? ईंट, दीवार और कुल्हड़, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं मिट्टी से। तो वो असंख्य चीज़ें हैं जो बनने में आपकी मदद करेंगी। और क्या बनेगा बताओ ना भाई? मिट्टी से बनेगा भर का चाय पीने वाला ना। तो मिट्टी से और क्या बन सकता है बताओ? मिट्टी का बर्तन बन सकता है। बात समझ पा रहे हो ना? तो जो मिट्टी होगा, मिट्टी से चीज़ें बन रही हैं, लेकिन मिट्टी तो किसी से थोड़ी ना बना है, ये हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है। बात पहले पढ़े ना? अच्छा सोना, गोल्ड, GOLD, क्या गोल्ड किसी चीज़ से मिलकर बना होता है? नहीं, ये गोल्ड अपने आप में खुद बना हुआ चीज़ है, उसको किसी चीज़ से बनाने की जरूरत नहीं। जैसे मिट्टी अपने आप में पूर्ण है, गोल्ड भी अपने आप में है। ऐसा नहीं गोल्ड किसी चीज़ से मिलकर बना है, गोल्ड अपने आप में गोल्ड ही है, वो किसी से मिलकर बना नहीं है। लेकिन गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आभूषण बनते हैं पहनने वाले, नाक के नथुनी, कान के बाली, ये ना होता है, बाली होता है, कुछ और होता है, हाँ बाली होता है, गले का हार ना, कमर के फसरी, अरे कम फसरी नहीं, करधन, गोड़ के क्या बोलते हैं उसको? चूड़ी ना, कंगन, अरे यार गोड़ के पायल, हाथ के क्या बोलते हैं उसको? चूड़ी,
गोल्ड से ही तो बनता है। तो सिल्वर भी बताओ, सिल्वर क्या सिल्वर किसी चीज़ से मिलकर बना है? नहीं, सिल्वर खुद अपने आप में पूर्ण है, लेकिन सिल्वर से बहुत सारी चीज़ बनती है। चांदी से अंगूठी हो गया, कड़ा हो गया, गले का हो गया, कान आँख नाक, यानी कि ऐसी चीज़ों को उठाना है जो किसी दूसरी चीज़ को बनाता तो हो, लेकिन वो खुद किसी चीज़ से बना नहीं हो। बताओ पानी, वाटर, वाटर बताओ, वाटर से बहुत सारी चीज़ बन सकता है, बनेगा ना भाई। वाटर ना हो तो दूध तो बनेगा नहीं। माठा बनाना हो, भोजन बनाना हो, बहुत सारी चीज़ें, शरबत बनाना हो, जितनी चीज़ें आप देख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में बिना पानी के सहयोग के बनने वाला नहीं, इसलिए तुम्हारा वाटर क्या होगा? मटेरियल नाउन। याद रखना है, ये घुस के नाम लेगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या लेगा? बाहर से नाम ले लेगा, ये किसी चीज़ के झुंड को बताएगा, ठीक है। अच्छा, मटेरियल नाउन क्या बोलेगा? ये किसी ऐसी चीज़ को नाम लेगा जो किसी दूसरी चीज़ को बनाता हो और वो खुद अपने आप में पूर्ण हो, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इससे जब पूछा गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, तुम भैया अपने बारे में जरा बताओ ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा, देखो भैया अगर हमारे बारे में पता करना है ना, हमारी 3 कंडीशन है हमको समझने के लिए। एक है क्वालिटी, क्वालिटी, दूसरा है स्टेट, स्टेट, तीसरा है एक्शन, एक्शन। ये 3 चीज़ों का अगर आप पहचान करना सीख गए, समझो हमारा एग्जाम्पल तुम समझ जाओगे, हमारे बारे में तुम समझ जाओगे। बोला कैसे कि बोला कि अगर तुमको किसी भी चीज़ की क्वालिटी, तुम जितनी क्वालिटी वाले शब्द हैं अगर उसको तुम पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वो समझ लो कि हमारा एग्जाम्पल है। जैसे गुड़, गुड़ मतलब GOOD, गुड़ मतलब अच्छा, मतलब गुड़ इसमें से किस में से बिलोंग करेगा? क्वालिटी है कि स्टेट है कि एक्शन है? ठीक है, तो क्वालिटी ही है, क्या है? गुड। बताओ गुड अच्छा कि नहीं? अच्छा मतलब क्वालिटी, क्वालिटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अच्छा, बैड, बैड क्या है? BAD, बैड मतलब बुरा, बुरा क्या है? गुड़ है, गुड़ है तो उसका क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सुंदर और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये भी क्या है? गुड़ ही है, सुंदर है, तो गुड़ भी क्या है? तुम्हारा क्वालिटी है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ऐसा शब्द जो या तो क्वालिटी को दिखा रहा हो, या तो स्टेट को दिखा रहा हो, या तो एक्शन को। क्वालिटी स्टेट एक्शन याद कर लो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी स्टेट एक्शन, क्वालिटी स्टेट एक्शन, क्वालिटी स्टेट एक्शन। गुण दशा कार्य, गुण दशा कार्य, गुण दशा कार्य, क्वालिटी स्टेट एक्शन, गुण दशा कार्य, ठीक है। तो क्वालिटी में जब भी क्वालिटी किसी चीज़ की, चाहे जिस भी कैटेगरी का क्वालिटी हो, क्वालिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट की बात जैसे देख लेते हैं, क्या होगा? स्टेट जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारी क्या स्थिति है? स्थिति मतलब तुम्हारी दशा, दशा क्या है? गुण दशा, कोई इंसान किस दशा में है, कोई भी वस्तु किस दशा में है, किस दशा में उसकी दशा। मान लीजिए कि कोई इंसान पहले बहुत अमीर था, रिच, ये किसी इंसान की स्थिति को तो ही बता रहा है ना, दशा, उसकी क्या स्थिति है, क्या दशा है, तो रिच स्टेट है, उसकी दशा है, तो रिच भी क्या है? स्टेट है, तो जगह एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पुअर, अब यू बिल आ गया, ठीक है, पुअर मतलब गरीब, तो गरीब जो उसकी स्थिति है उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अच्छा, और क्या है? और बोल सकते हो पुअर। और इल, इल मतलब बीमार, अभी उसकी क्या स्थिति है? बीमार है, उसकी स्थिति क्या है? बीमार है, तो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फाइन, फाइन या फाई यानी फाइन मतलब ठीक हो गया, ठीक हो गया, वो उसकी स्थिति क्या है? अभी ठीक है, स्थिति क्या है? ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बदलने पड़े ना, जब किसी भी चीज़ की स्थिति को बताते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट में आता है। अच्छा, गुण बता देते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट में। अच्छा, एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? जैसे लाफ्टर, क्या हो गया? लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर, लाफ्टर क्या? लाफ्टर मतलब हंसा, क्या? हंसा। फिर भैया बीप, BPEE, बीप मतलब रोया, बीप मतलब रोया, ठीक है। जब कोई भी चीज़ एक्शन, एक्शन मतलब का किसी काम को दर्शाता हो, किसी काम को दर्शाता हो, जैसे हंस, लाफ्टर मतलब हंसा, रोया ना। और स्लैप थप्पड़, थप्पड़ मारना, SLAP, स्लैप थप्पड़ एक्शन है ना भाई, ये कार्य ही तो बता रहा है कि हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद करते हैं नेमिंग वर्ड के बारे में आपको समझ में आ गया। नेमिंग वर्ड दुनिया में जितनी भी चीज़ दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते, उनके नाम को बोलेंगे नेमिंग वर्ड। और नेमिंग वर्ड में 5 है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर को बोला गया घुस के नाम ले लो, कॉमन को बोला गया बाहर से नाम ले लो, कलेक्टिव को बोला गया उसके झुंड का नाम ले लो, मटेरियल को बोला गया जाकर के किसी ऐसे मैटर का नाम लो जो किसी दूसरी चीज़ को बनाता तो हो, लेकिन खुद वो अपने आप में पूर्ण हो, किसी चीज़ से मिलकर बना ना हो। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता दिया भैया, हमारे पास 3 स्थिति है। पहला क्वालिटी स्टेट एक्शन, क्वालिटी स्टेट एक्शन। क्वालिटी में उसकी प्रॉपर्टी को दर्शाएगा, स्टेट में वो उसकी स्थिति को बताएगा, एक्शन में उसकी कार्य को बताएगा। अभी एग्जाम्पल के रूप में दिखाई दिए ना। अगर इतना पल्ले पड़ गए हो तो हम आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। लिख देते हैं इसको, क्या भैया? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में 3 है, एक है क्वालिटी, एक है स्टेट, एक है एक्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 3 क्वालिटी स्टेट एक्शन, ठीक है। अच्छा, नाम तो ले लिए, सर्वे करने आए, नाम ले लिए, अब जेंडर तो पता करेंगे ना भाई, जेंडर पता करेंगे तो जेंडर में, तो जेंडर बता सकते हो कि कितने प्रकार का जेंडर हो सकता है? बता सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बता सकते तो आगे देखो।
जेंडर या तो ना कौन सी लिंग का है, तो या तो हो सकता है पुरुष वर्ग में मेल, या तो हो सकता है फीमेल, ठीक है, या तो हो सकता है मेल, या तो हो सकता है फीमेल, या तो ऐसा हो सकता है जिसमें मेल भी आता हो फीमेल भी आता हो, ठीक है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो दोनों में से कोई भी दोनों हो सकता है, ठीक है। ऐसा ऐसा नेम वर्ड लेंगे जिसका ये पता ना चल पाए कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो तीन हो गए, मेल फीमेल, एक हो गया जिसमें दोनों आता हो उसको बोलते हैं कॉमन, मेल जेंडर फीमेल जेंडर, और एक हो गया कॉमन जेंडर। तो तीन तो मिल गया, एक हो गया मेल जेंडर, एक हो गया फीमेल, एक हो गया कॉमन। कॉमन जेंडर ही है इसलिए जेंडर लिख देते हैं, जेंडर। अब देखो यहाँ मेल मिला फीमेल मिला और दोनों है तो कॉमन जेंडर। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जिसमें जीव नहीं होता, जैसे जितनी भी चीज़ें ऐसी जिसमें जीव नहीं है उसका न्यूट्रल जेंडर होता है, जिसमें जीव नहीं उसको बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, जेंडर। हाँ ये बात ध्यान रखना, लेकिन टच कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बोलो हवा, हवा तो हम छू तो सकते नहीं ना, उसका कहाँ से जेंडर निकालेंगे भाई, जेंडर किसका पता करोगे, जिसको देख सकते हो छू सकते हो, है ना जी, उसी का जेंडर पता करेंगे। अब करंट का तुम छूने जाओगे, करंट का जेंडर पता करने जाओगे, छू मारेगा तुम्हारा जेंडर सब इसी को इसी कर देगा, सुना रहा है। तो हम जेंडर उसी का पता करेंगे, ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। हवा का जरा बताओ जेंडर होगा, नहीं होगा, क्यों, हम उसको देख नहीं सकते, ना तो छू कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो जेंडर हम उसका पता करेंगे जिसको देख सकते हैं छू सकते हैं। अभी क्या बताओ, इसका मतलब यहाँ पर जो तुमको दिख रहा था कुछ चीज़ें ऐसी थी जो तुम ना तो देख सकते थे ना तो छू सकते थे, सिर्फ फील कर सकते थे। क्या फील, जरा बताओ वो चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो चीज़ें इसी में से हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई ऐसा चीज़ है जिसको आप छू सकते हो देख सकते हो, नहीं। इसका मतलब जब छू नहीं सकते देख नहीं सकते तो उसका जेंडर भी नहीं होगा। इसका मतलब इस नेमिंग वर्ड में एक ही ऐसा चीज़ है जिसके पास कोई जेंडर नहीं होता, समझ पाए। बाकी इन चारों के पास कुछ ना कुछ जेंडर तो रहेगा। तो मेल जेंडर में मेल आएगा, ठीक है, फीमेल जेंडर में फीमेल, कॉमन जेंडर में बताते एग्जाम्पल अभी क्या होता है। न्यूट्रल जेंडर में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसमें कोई जीव नहीं है लेकिन उसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। जैसे लेते हैं एक एग्जाम्पल, लिख लिए राहुल, ठीक है। अब जरा बताओ जो राहुल है ये क्या है, नेमिंग वर्ड तो है ना भाई, नेमिंग वर्ड है, और क्या है, नेमिंग वर्ड में हमने घुस के नाम लिया इसलिए हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया ना। अच्छा प्रॉपर नाउन हो गया, अब प्रॉपर नाउन हो गया, ये वाला खेल खत्म, नेमिंग वर्ड प्रॉपर नाउन हो गया, यहाँ तो एक खेल। अब इसमें जरा बताओ जेंडर क्या होगा, मेल होगा कि नहीं होगा, मेल जेंडर हो गया। तो ये अकेले है कि दुकेले है, अकेले है या एक से ज़्यादा है, अकेले है, तो नंबर क्या हो जाएगा सिंगुलर। समझना रहा खेला, ये राहुल के बारे में हमें इतना डिस्कस करना है। अच्छा मैंने लिख दिया ड्राइवर, क्या लिख दिया, ड्राइवर, ड्राइवर लिख दिया। जरा बताओ ड्राइवर क्या होगा, ड्राइवर नेमिंग वर्ड तो है, सीधा साफ बात, नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड है। अब इस नेमिंग वर्ड में कौन सा है, क्या ड्राइवर का कोई घुस के नाम लिया है, नहीं। बाहर से ही नाम, क्या ये झुंड का नाम है क्या, नहीं। क्या ये घुस के नाम लिया गया, नहीं। क्या ये किसी मैटर का नाम है, नहीं। अब स्ट्रिक्ट नाउन है, नहीं बिल्कुल नहीं है। लेकिन तब क्या हो सकता है, ये कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ वाला खेल खत्म। अच्छा इसका जेंडर क्या होगा बताओ ना, ड्राइवर में ड्राइवर जो है क्या किसी कोई पुरुष ही होता है ड्राइवर के केवल, क्या नहीं ना, ड्राइवर लड़की भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। इसलिए जब अभी बताया था कॉमन जेंडर क्या होता है, इसमें पता ना चले कि मेल है या फीमेल, उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। ये बताओ ड्राइवर क्या हो जाए, कॉमन जेंडर। ड्राइवर अकेले है तो सिंगुलर, ड्राइवर्स लिखा है तो प्लूरल हो जाएंगे, ऐसा क्या है, समझ रहा है। तो ड्राइवर कॉमन जेंडर। लिख दिया गया कि डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, जो डॉक्टर है इस डॉक्टर में क्या केवल पुरुष ही होता है डॉक्टर, नहीं। महिला ही होता है डॉक्टर, नहीं। दोनों होता है। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। उसके बाद क्या भैया तुम्हारा कॉमन नाउन। जेंडर क्या होगा, जेंडर होगा कॉमन जेंडर। सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर। अच्छा न्यूट्रल जेंडर क्या है, न्यूट्रल जेंडर बताएं। ये पेन क्या है हमारा, पेन, पेन मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ पेन बोला है, तो नेमिंग वर्ड है नाउ, इसका शब्द तो मिल गया नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में क्या इसको मैंने घुस के नाम लिया, नहीं। इसका ऊपर से नाम लिया, बाहर से पेन, कॉमन नाउन हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है। जेंडर पता करो जरा इसका, जेंडर जीव है, नहीं है, होगा न्यूट्रल जेंडर। क्या होगा, न्यूट्रल जेंडर। इसमें कोई ना तो मेल तो बिल्कुल नहीं है, फीमेल है क्या, नहीं है, कॉमन है क्या, नहीं है, मतलब न्यूट्रल जेंडर ही है, तो न्यूट्रल जेंडर हो गया। और ये ग्लॉसेस, ये जो हमारा ग्लॉसेस है क्या है, लिख दिया मैंने ग्लॉसेस, ग्लॉसेस लिखा। ये ग्लॉसेस तो नेमिंग वर्ड हो गया। फिर इसका मैंने क्या स्पेशल नाम लिया है, नहीं। ग्लॉसेस तो भाई ढेर सारे ग्लॉसेस होते हैं, हम किसको नाम लेंगे, ये हो गया कॉमन नाउन। अच्छा ये बताओ क्या मेल है, ये नहीं। फीमेल नहीं, भी फीमेल भी नहीं। क्या ये कॉमन है, क्या इसका मेल और फीमेल दोनों बोल सकते हैं इसको, नहीं। हालांकि पहन तो कोई सकता है लेकिन ये मेल भी नहीं ना तो फीमेल है। अब बताओ बचा कौन, कॉमन भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, तो मतलब बचा है केवल न्यूट्रल जेंडर। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब सिंपल सादा बात समझो, जिसके पास कोई जीव नहीं हो, न्यूट्रल जेंडर। ये न्यूट्रल जेंडर, मैं न्यूट्रल ना, न्यूट्रल मैं कहूँ जी, मैं तो मेल हूँ ना। आप अब आप बोल दिया तब आप कोई भी हो सकते हो, मेल भी हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, ठीक है। अब आप में कौन है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, हमको कुछ पता है। अब आप बोला हूँ तो हमारे लिए कॉमन जेंडर हो गया, हमारे लिए कॉमन जेंडर हो गया। लेकिन जो देख रहे हो आपके लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन से जेंडर को, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा जेंडर, देखने से ही पता चलेगा वो मतलब क्या है, वो फिर उसका जेंडर डिसाइड होगा। अगर अकेले हो तो सिंगुलर, ढेर सारे हो तो प्लूरल, एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल। अब कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम करते हैं और देखते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं ये चार्ट आप बना सकते हो। क्या है, देखो नाउन था, नाउन में पहला आया नेमिंग वर्ड, दूसरा जेंडर, नाम पता कर लिए, जेंडर पता कर लिए, नंबर पता कर लिए, ठीक है। अब इस नेमिंग वर्ड में 5 हुए, जेंडर में 4 हुए, नंबर में 2 हुए, 5 4 और यहाँ 2, 5 4 2। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, वेस्टिक नाउन में 3, क्वालिटी स्टेट एक्शन, गुण दशा कार्य, ठीक है। यहाँ पे जेंडर में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो दोनों में से कोई भी होगा। कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मतलब जिसमें कोई जीव ना हो तो न्यूट्रल जेंडर, और अगर अकेले है तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। गिव मी अ पेन, ठीक है। रोहित गिव मी अ पेन, बताओ इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो अभी हमने आपको नाउन पढ़ाया है उसमें से ये फंसेगा। देखो रोहित आपको पढ़ा पढ़ाया लग रहा है, पेन फंस पढ़ा पढ़ाया लग रहा है, ठीक है। एक मिनट, रोहित है, रोहित के बारे में अभी हमने पढ़ा ना, रोहित क्या है बताओ, ये नेमिंग वर्ड है कि नहीं है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नेमिंग वर्ड में 5 थे, एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, वेस्टिक नाउन, 5 थे। ये जो रोहित है किसी इंसान की बात हो रही है, इंसान में लड़का है, लड़का का घुस के नाम लिया गया है रोहित, इसलिए हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, पीछे प्रॉपर यहाँ से नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अच्छा प्रॉपर नाउन हो गया। अब आते हैं पता करते हैं इसका, घुस के नाम तो पता चल गया, अब पता करते हैं जेंडर। भाई नाम पूछने के बाद कुछ और थोड़ी पूछता है, पूछता जेंडर बताओ अपना, जेंडर, इसका जेंडर क्या हो जाएगा, जेंडर क्या हो गया, मेल होगा, क्या होगा, मेल जेंडर, मेल जेंडर। अच्छा अभी अकेले दिख रहा है कि ढेर सारा, सिर्फ रोहित की बात हो रही है ना, अकेले है तो सिंगुलर, सिंगू, ऐसे ही करना है, ऐसे ही आपको डिटेल से चर्चा करनी है। दूसरा क्या फंसा है, पेन, नेमिंग वर्ड तो है ही, तो नेमिंग वर्ड, अब नेमिंग वर्ड में बताओ क्या ये किसी इंसान का नाम है, नहीं, पेन है, हमने घुस के नाम थोड़ी लिया है कि ब्लैक राइटर, ब्लू राइटर, रेड राइटर, कुछ नाम नहीं लिया। अरे भाई स्पेशली इसका कुछ नाम रखा नहीं है, कॉमन नाम दिया गया है पेन, इसलिए गया कॉमन नाउन, क्या हो गया, कॉमन नाउन। अच्छा नाउन पता चल गया, जेंडर जरा पता करो क्या होगा, ये इसमें जीव है क्या, नहीं है, निर्जीव है, जिसमें कोई जान नहीं, हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। एक पेन है या ढेर सारा, एक ही है जो सिंगुलर, ठीक है। ये है आपका डिटेल डिस्कशन जो भी हम आपको पढ़ाएं, ऐसे ही करना, पहले नाम पता कर लो, फिर जेंडर पता कर लो, फिर नंबर पता कर लो। हमने नाम पता किया, नेमिंग वर्ड तो है ये सब में रहेगा, नाम पता कर लिया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जेंडर पता कर लिया तो कितनी संख्या में सिंगुलर, नाम पता कर लिया, जेंडर पता कर लिया, नंबर पता कर लिया, बस करना इतना है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लिख दिया मैंने, कालू इज ए बस ड्राइवर, कालू इज ए बस ड्राइवर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जरा बताओ इसमें कौन कौन फंसेगा, कालू, बस, ड्राइवर, ठीक है। तो जो कालू है ये तो क्या है, नेमिंग वर्ड तो है ही, ठीक है। नेमिंग वर्ड में क्या होगा, इस घुस के नाम लिया गया कि नहीं, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जेंडर क्या होगा भैया, मेल होगा, मेल जेंडर, अकेले है कि ढेर सारा, सिंगुलर ही होगा, अकेले ही, ठीक है। बस क्या है, बस नेमिंग वर्ड तो है ही, ठीक है, नेमिंग वर्ड है। अच्छा ये क्या होगा, क्या बस किसी किसी गाड़ी का स्पेशल नाम थोड़ी है जी बस, तो बसें तो बहुत सारी होती हैं, प्राइवेट होती है और एक सरकारी होती है, उसमें भी उसका स्पेशल नाम तो है ही नहीं। मान लो कोनो बस जा रहा, उसका नाम कि कोई मालिक है अपने बस, उसने बस खरीदा है और प्यार से दुला से उसका नाम रख दिया बसंती, क्या नाम रख दिया, बसंती नाम रख दिया। अरे भाई कुछ कुछ फिल्म देखो गब्बर में, उसमें अपनी लड़की होती है, अपने घोड़ी का नाम बसंती रख ले रहती है, ठीक है, बसंती इधर आओ, अरे उसका नाम घोड़ा है, दुलार तुम्हारे बसंती रख दिया तो उसका क्या है, तो यहाँ पर बस का नाम बसंती रख दोगे तो बसंती इसका प्रॉपर नाम हो जाएगा, लेकिन अभी ये बस ही है, क्या है, बस बसंती मत बोलो, तो बस है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉमन, नहीं सॉरी 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 सॉरी, तो हाँ कॉमन नाउन ही होगा, इसका नाम स्पेशल थोड़ी है जी, कॉमन नाउन है। जेंडर क्या भैया, ये क्या चलती तो है लेकिन इसमें खुद में जाने क्या, नहीं ना, ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूट्रल जेंडर। तो अकेले है कि ढेर सारा, सिंगुलर हो जाएगा, अकेले ही तो है ना। ड्राइवर में क्या है, नेमिंग वर्ड तो रहेगा ही रहेगा, नेमिंग वर्ड। अच्छा उसका नाम हो गया ड्राइवर, बताओ ड्राइवर, ड्राइवर जो है क्या किसी इंसान को घुस के नाम दिया गया है, ऊपर से नाम ले लिया गया ड्राइवर साहब, बस हो गया तुम्हारा कॉमन नाउन, क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन अब जेंडर पता करो देगा, ड्राइवर क्या केवल मेल ही होता है, नहीं, या फीमेल ही होता है, नहीं, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। एक की बात हो रही ढेर सारे की, एक की बात हो रही तो हो गया सिंगुलर, ठीक है। बात पहले पढ़ी, अगर ड्राइवर्स लिख देते कालू एंड रमेश, कालू एंड रमेश, तो रमेश वाले में भी यही सारा हो जाता है जो यहाँ हुआ है, तब बोलते हैं इज अ बस ड्राइवर्स, तो जब यहाँ यस लगाते तो क्योंकि एक से ज़्यादा ड्राइवर की बात हो रही है तो यहाँ हम बोल देते हैं भैया यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, क्या है, प्लूरल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो नाउन का पूरा टॉपिक है, ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, रिवाइज मतलब ओवरव्यू समझा देते हैं। क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन है, नाउन शब्द है, उसने किया 3 थी, एक है नेमिंग वर्ड के साथ, एक है जेंडर, फिर नंबर, मतलब पहले नाम पता किया, फिर उसका जेंडर बताया, फिर नंबर बताया। जब नाम पता करने वाला उसमें है 5 टी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है 3 है, एक है क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, गुण, दशा, कार्य, ठीक है। उसके बाद है जेंडर में है, एक है मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, और नंबर में है सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा नाउन का टॉपिक में अब कहीं पर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं रह गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।